आला दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है भारत को सऊदी अरब के विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है। भारत के अंदर G20 की समिट चल रही है। G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। यानी दुनिया की जो बड़ी बड़ी 20 इकोनॉमी हैं, जो अलग अलग देश हैं, जो बड़े जिनकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक समूह है G20। और G20 की अध्यक्षता अलग अलग देशों को मिलती है। इस बार हमारे देश के अंदर इसकी अध्यक्षता की जा रही है, यानी भारत को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। G20 का कार्यक्रम गोवा के अंदर हो रहा था। समिति की बैठक थी। गोवा के अंदर कई सारे प्रस्ताव लाए गए। उन प्रस्तावों में कई सारे सर्वसम्मति से पास हुए, यानी यूनानिमसली पास हो गए, और कुछ पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में सऊदी अरब और रूस ने मिलकर के एक प्रस्ताव का विरोध किया और उनके साथ में चाइना और साउथ अफ्रीका भी आ गए। और ये प्रस्ताव क्या था, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर है। दुनिया भर के अंदर फ्यूल को लेकर के, यानी जो ईंधन होते हैं उनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं कि क्या हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना चाहिए, क्या हमें फॉसिल फ्यूल पर रहना चाहिए, यानी जीवाश्म ईंधन जो आज तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, या फिर हमें ईंधन का जरिया बदलना चाहिए। और जो हम जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करते हैं, क्या उस ईंधन को सीमित करना चाहिए, इसको लेकर के एक प्रस्ताव G20 की बैठक में रखा गया था। अब आप सोचेंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। दरअसल आमतौर पर जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गैस, कोयला और तेल, यानी वो ईंधन जो प्राकृतिक ईंधन कहलाता है, जिसका निर्माण लाखों वर्ष पहले जमीन के अंदर दबे हुए मृत पशुओं और पौधों से होता है, उसे हम पुराकालीन ईंधन भी कहते हैं, या उसी को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इंग्लिश भाषा में कहें तो इसको फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर भारत को जो बड़ी खपत मिलती है वो या तो रशिया से मिलती है या सऊदी अरबिया से मिलती है। ख़ास तौर से अगर हम तेल की बात करें या गैसेस की बात करें, तो ऐसे में जब भारत के अंदर G20 की समिट हो रही थी तो उस समिट में प्रस्ताव रखा गया कि जीवाश्म ईंधन जो है उसके इस्तेमाल को सीमित किया जाए, यानी उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं कि हम किस हद तक जो है इस ईंधन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा पर्यावरण है, वो उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो विसर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जीवाश्म ईंधन पर सीमित इस्तेमाल पर इसका मामला बनना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के सीधे तौर पर सऊदी अरबिया ने, रशिया ने इसका विरोध किया, और उनके साथ में आए चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश। यानी सीधे तौर पर यह मामला सर्वसम्मति से पास होना था, लेकिन यह मामला पास नहीं हो पाया है। जीवाश्म ईंधन के जो सीमित इस्तेमाल को लेकर के जो बैठक में सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी, इसको अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और रशिया, खासतौर से चूंकि भारत को बड़ी सप्लाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये एक गंभीर विषय था। इसलिए भारत ने इस मुद्दे पर अपने आप को अलग रखा था। चूंकि भारत अध्यक्षता भी कर रहा था, इसलिए भारत ने अपने को आपको इस मामले से अलग रखा। ना उन्होंने समर्थन किया, ना उन्होंने विरोध किया। ऐसे में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो पाया है। अब देखना ये होगा कि क्या इसका असर पड़ेगा भारत पर, क्योंकि खास तौर से जो डेवलप्ड नेशन होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, जैसे अमेरिका है या यूरोप के कुछ देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो चाहते हैं कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल सीमित हो, क्योंकि उनके पास रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। वो चाहते हैं कि अब रिन्यूएबल एनर्जीज पर जाना चाहिए, ना कि जीवाश्म ईंधन के माध्यम से दुनिया को चलना चाहिए। लेकिन जो विकासशील देश हैं और जो खास तौर से जो जीवाश्म ईंधन जो देते हैं, जो फॉसिल फ्यूल सप्लाई करते हैं, उनके लिए ये मुद्दा बहुत अहम है। और ऐसा पहली बार भी नहीं है कि जब G20 की समिट में ये मुद्दा उठा हो और इस पर यह विवाद हुआ हो। तो भारत के अंदर G20 की जो गोवा के अंदर समिट हो रही है उसमें भी इस पर विवाद हुआ, और सऊदी अरब ने और रशिया ने खास तौर से इसका विरोध किया। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब आने वाले वक्त में जो जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल है, क्या उसका इस्तेमाल को सीमित कर देना चाहिए? क्या पर्यावरण को बचाने के लिए उस ईंधन का इस्तेमाल कम करने से ही सब कुछ बदल जाएगा? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।